ऐसे आपको मैं बता देती हूँ, मतलब ऐसे ऐसे ऑफर्स आते हैं गर्ल्स को कि आप ब्लैंक चेक लीजिए और आप 1 डे के लिए आ सकते हैं। सीरियसली अगर मैं बात करूँ मेरे पीछे होने की, मैं पीछे अभी अगर मैं हूँ लाइक मैं मूवीज़ में या मुझे सॉन्ग्स नहीं मिल रहे, उसका सबसे बड़ा ये रीज़न है। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है मेरी डेट्स लाइक फाइनल हो जाती हैं, सॉन्ग है हमारा, कल शूट होना है हमारा हिमाचल में, बट नाइट में ही वो लोग क्या कहते हैं, अभी पैकिंग हो चुकी है मेरी, बट नाइट में ये कहते हैं कि मैम आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक उनका एक वर्ड होता है ना, काउच कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। मतलब जो बॉलीवुड में चलता है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि लाइक बॉलीवुड में चलता है जैसे नेपोटिज्म वगैरह, अपने हरियाणा में अब तक तो ये चीज़ नहीं है, बट क्या कास्टिंग काउच जैसा कुछ सिस्टम है अपने हरियाणा में? डेफिनेटली है। अभी भी इवन जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो भी कास्टिंग काउच के बिना बहुत सारी मूवीज़ में नहीं जाते, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं। आपने देखा होगा कितने चैनल्स पे कितनी बाइट्स हैं उनकी, कितने न्यूज़पेपर्स में हैं, बट वो होता है, सब होता है। उनको ये लगता है ये चीज़ कुछ है ही नहीं। मैं कहती हूँ अगर ये कुछ नहीं है तो फिर लाइक कुछ है ही नहीं फिर दुनिया में, फिर तो आप फ्रीली कुछ भी करो ना। जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है उसे बहुत ऑफर्स आते हैं। अगर मैं कहूँ आपको कि मैं जब एंकर थी तब भी ऐसा नहीं है कि प्रपोजल नहीं आते थे, चाहे ये पॉलिटिशियंस हैं, चाहे ये यूट्यूबर्स हैं या कोई भी होता है। डेफिनेटली जो मर्द जात कही जाती है ना, वो मतलब उनको सिर्फ लड़की चाहिए, ठीक है, और वो सोचते हैं कि लड़की को सिर्फ पैसा चाहिए। बट मेरा नज़रिया ये है कि आप अपनी मैंने तभी आपको पहले बोल दिया कि अगर मैं उसे चूज़ करती, मैं कुछ भी चूज़ करती तो वो गलत डिसीज़न होता। मैं आज भी एक्सेप्ट करती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने जो चुना वो ओके था, और मैं चुनती तो अभी घर में बैठी होती घूंघट में या साड़ी पहन के। कोई ऐसा आया कि हाँ ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी? बहुत आए लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई अपना इंतकाम दिखा नहीं पाया? नहीं, डेफिनेटली चांस ही नहीं मिला किसी को। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भरोसा 24 न्यूज़ पे। मैं विजय शर्मा और हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है मीट विद आर्टिस्ट नाम से। तो आज की हमारी सीरीज़ में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं मोनिका मैम, और सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। थैंक यू सो मच मैम बड़े फिट एंड फाइन लग रहे हो। अच्छे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल ऑसम, मस्त। आफ्टर कोविड तो अच्छा फील कर रहे हैं। पोस्ट कोविड में वेट गेन और ये सब प्रॉब्लम सबको रही, बट अभी सब ओके है। ओके तो मैम हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है मीट विद आर्टिस्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम जो आर्टिस्ट हैं उनसे मिलते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। तो आज हमारे दर्शक जो है वो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, अबाउट योर पर्सनल लाइफ में भी हम थोड़ा बहुत जो है वो इंटरफेयर कर लेते हैं लोगों की। तो आप अपने बारे में बताएं, बेसिकली कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और आपकी जर्नी क्या रही है अब तक की? जी, मेरा होम टाउन हिसार ही है। और अगर मैं बात करूँ अपनी जर्नी की, तो आफ्टर मैरिज मेरी जो शादी है वो चंडीगढ़ में हुई, और आफ्टर सेकंड बेबी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैरिड हो आप? या ऑफ कोर्स। ये मेरे लिए एक सरप्राइज रहा है पहली बार कि मतलब लग नहीं रही हो आपकी शादीशुदा हो। ओह, थैंक यू सो मच। और ये कॉम्प्लीमेंट वैसे मुझे मिलता रहता है, बट आज इतने टाइम बाद मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी, जब मेरी सेकंड डॉटर हुई 2014 में, उसके बाद मेरी कुछ मैंने शूट्स कराए, तो मेरा इंटरेस्ट आया कि यार मतलब फ़ोटोज़ अच्छी लग रही है, फिर थोड़ा फोटोजेनिक फेस था। देन आई स्टार्ट फॉर लाइक शूट्स एंड ये जो ब्राइडल शूट्स होते हैं वो सब शूट्स मैंने शुरू किए। जी, तो ये जो इंटरेस्ट आपका बना, ये शादी के बाद बना कि हमें इस लाइन में जाना चाहिए या किसी और लाइन में जाना चाहिए, या शुरू से इंटरेस्ट था कि जैसे कॉलेज लाइफ में आपने किया हो और ऐसे रही हो कि यार मैं तो बहुत अच्छी दिखती हूँ, स्टार्टिंग में कॉलेज में जैसे किसी को भाव ना देना, इस टाइप का कुछ रहा हो? ओके, आपको बता देती हूँ, जब तक मैं 12th क्लास में थी तो मुझे कोई लड़का तो क्या, कोई लड़की भी नहीं देखती थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा, फील किया कि मतलब आपको थोड़ा सा सुंदर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। आप बेशक आपके फीचर्स अच्छे नहीं है, बट एटलीस्ट आपको ऐसी अपनी पर्सनालिटी रखनी चाहिए कि आपको देखें। तो आफ्टर 12th जो लोग मुझे नहीं देखते थे तो वो लोग भी प्रपोज करते थे, मुझसे बात करने की कोशिश करते थे, तो वो अच्छा लगता था। वो सब मैंने 12th के बाद ही शुरू किया। एंड उसके बाद जब मैं अपनी नर्सिंग कर रही थी, मैंने नर्सिंग किया है, जीएनएम किया है पहले, तो जब मेरी नर्सिंग चल रही थी तो मेरे पास एक ऑफ़र आता है एक डायरेक्टर का, बिकॉज मेरे जो बाल थे वो बहुत लंबे थे जी। तो उन्होंने कहा आप पंजाबी मूवी में क्यों नहीं ट्राई करते। देन मैंने कहा ठीक है। मैंने मेरे मॉम डैड से बात की तो मेरे मॉम डैड ने साफ मना कर दिया कि शादी के बाद तुम कुछ भी कर सकती हो, बट यहाँ पे कुछ नहीं होगा। आई सेड ओके। तो वही हुआ शादी के बाद, और आफ्टर पे भी मैंने अपना शुरू किया।
फैमिली ने सपोर्ट किया, मतलब आपके हस्बैंड ने इस चीज़ में कि हाँ आप करो, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी बाउंडेशन जो है वो आ जाती है, और आपने तो बच्चों के बाद की है सारी चीज़ें। येस ऑफ कोर्स, मतलब अभी मैं अगर बात करूँ, मैं बहुत कुछ नहीं हूँ, बट जो भी मैं हूँ मैं अपने हस्बैंड अपने फ्रेंड्स की सपोर्ट से ही हूँ। मेरे फ्रेंड जो मेरे साथ हैं अभी, मेरे पार्टनर हैं, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जहाँ पे हस्बैंड नहीं जा सकते मेरे प्रोग्राम्स में, जैसे मैं एंकर हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप अकेले नहीं जा सकते। और जो भी आज की लाइफ है वो आपको भी पता है कि गर्ल सेफ नहीं रहती। तो मेरे साथ वो नहीं चाहती, तो मेरे जो पार्टनर हैं मिस्टर हिमांशु, वो जाते हैं। और मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ कि मुझे ये दोनों पर्सन बहुत अच्छे मिले हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। एक्चुअल में आपने कई चैनल्स के साथ भी काम किया है, एज ए एंकर आपने काम किया है, इंटरव्यूज़ वगैरह आप करती हो, और आज मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है? डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ही मेरा फर्स्ट इंटरव्यू आफ्टर जब मैंने अपना मिसेस इंडिया के लिए मैं गई थी, मिसेस इंडिया फाइनलिस्ट मैं रह चुकी हूँ 2018, तो उसके बाद भी मेरा इंटरव्यू हुआ था, तब मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई थी। लेकिन हाँ, आज भी मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इंटरव्यू लेते हैं और आज आप खुद इंटरव्यू दे रहे हैं। जी बिल्कुल। मैम आपने किस किस फील्ड में काम किया है? एज ए मॉडल आपने काम किया है, जी एज ए एक्टर भी आपने काम किया है? जी, एज अ एक्ट्रेस कह सकते हैं। मैं ये नहीं कहती मैंने कोई लीड रोल किया है, बट हाँ, अच्छा रोल था। अभी लास्ट एक मूवी आई है 48 कोस, मिस्टर यश बाबू की, यस बाबू की, जो कुरुक्षेत्र में। जी जी जी, उसमें मैंने एक थोड़ा सा नेगेटिव रोल किया है, उनकी बहू का, जो मेन लीड कमोली का टाइप? नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं सारे पैसे उड़ाए जा रहे हैं, तो मतलब यार बहू के लिए भी रखो ना। तो वो सब था, लेकिन बाद में अच्छा था, अच्छा रोल भी था। ये नहीं कह सकते कि छोटा रोल था, बट मेरे 4-5 सीन्स हैं, मुझे अच्छा लगा वहाँ पे काम करके। तो जब आपने एज ए रेडियो भी आपने किया कि हाँ रेडियो में आपने काम किया हो? एक्चुअली रेडियो में मैंने काम नहीं किया, बट मेरी विश है कि मैं रेडियो में काम करूँ। बट वो बहुत लोग वो ज़्यादा ना आपसे लेबर लेते हैं, मतलब 6 मंथ आपसे बहुत काम कराते हैं। क्योंकि तो एज ए एंकर अगर आपने काम किया है, तो एंकर जो है वो स्टार्ट करता है मोस्टली रेडियो से करता है। एज ए आरजे उनको काम बहुत पसंद होता है कि हम एज ए रेडियो जॉकी काम करें। तो ऐसा कभी ऑफर मिला है कि हाँ एज ए रेडियो जॉकी हम काम करें? हाँ, ऑफ कोर्स ऑफर्स आए मुझे कि आप आइए ज्वाइन कीजिए। मैं करनाल में भी गई, हिसार में भी मेरी बात हुई, बट मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही थी कि 6 मंथ्स उनको कम्प्लीटली चाहिए था, वो मैं नहीं दे पा रही थी, तो मैंने मना कर दिया। आपने मुझे एक चीज़ बताई ऑफ कैमरा, जब हमारी बात हुई थी उस टाइम पे आपने मुझे बताया कि कहीं पे मैं एज ए पार्टिसिपेंट गई थी ऑडिशन वगैरह देने के लिए, और वहाँ पर जो आपकी लुक्स है, जो आपकी वॉइस है, उसको देख के आपको वहीं पे एंकर रख लिया गया। हाँ डेफिनेटली, मैं ये बात है 2015-16 की। देन एक टीवी शो था, उसके लिए ऑडिशन था, तो उसमें डांस परफॉर्मेंसेस या कुछ ऐसा था। बट जब मैं उन्हें मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी, तो वो कहते इसे छोड़ो, आप हमारे साथ ही आ जाओ। और देन आई स्टार्टेड विद यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव। वो मेरा फर्स्ट चैनल था, और वहाँ से मैं कह सकती हूँ कि मुझे बूस्ट अप मिला, मैंने अपना काम शुरू किया। आपका खुद का इंटरेस्ट किस चीज़ में है कि हमें ये काम जो है वो करना चाहिए? एज ए हीरोइन आप खुद को देखती हो, एज ए मॉडल आप पसंद करती हो खुद को, या जैसे सिंगर बनने का भी आपने बताया कि मुझे शौक है पर सिंगर मैं बन नहीं पाई? जी, सिंगिंग की बात करें, मैंने एक बार ट्राई किया था, मैं बुरी हूँ सिंगिंग में। बाथरूम सिंगर टाइप हो? यस, कह सकते हैं। मुझे खुद की वॉइस बहुत अच्छी लगती है, बट सिंगिंग में थोड़ा है कि कोई हेल्प करे, कोई मुझे सिखाए, तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी। मतलब वो बात है कि मैं खुद की फेवरेट हूँ, है ना? हाँ डेफिनेटली, मैं खुद की फेवरेट हूँ। अभी आपने पूछा कि आप कहाँ कहाँ देखती हैं, मैं अपने आप को हर जगह देखती हूँ। बीइंग अ मॉम, मैं अच्छी हूँ, अच्छी बनने की कोशिश करती हूँ। बीइंग अ टीचर, जैसे मैं कॉलेज में हूँ, नर्सिंग कॉलेज में। एक चीज़ और बताइए आपने कि आप एज ए वॉइस प्रिंसिपल, मेरे ख्याल से क्या बताया, वाइस प्रिंसिपल जो है वो नर्सिंग कॉलेज में हो आप, तो मतलब सारे पैसे अपने ही घर पे लेके आने हैं कि एक्टिंग लाइन से भी हम जो है वो पैसे ले आएंगे, इसके अलावा हम कॉलेज में भी पढ़ाएंगे, वहाँ से भी पैसे लेंगे, मतलब सारा हरियाणा का पैसा खुद ही लेके आना? एक्चुअली मैं अगर बात करूँ तो अपने खर्चे की, तो हमें अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए ना। तो अपना खर्चा बढ़ाते रहो, अपनी इनकम बढ़ाते रहो, यही है ना। आप अपने हस्बैंड पे क्यों डिपेंड हो रहे हो? मेरा एक फर्स्ट रहता है कि मुझे पैसे लेना अच्छा नहीं लगता, चाहे वो फादर से था शादी से पहले या अभी। तो डेफिनेटली एक गर्ल को इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि जो अपनी इनकम है इतना आपको जनरेट करना चाहिए कि आपके एक्सपेंसेस निकल जाए। आजकल के एक लाइन चलती है कि लड़कियां जो है वो पैसों पे मरती है। हाँ डेफिनेटली, लेकिन मैं खुद के पैसों पे मरती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी और के साथ हम फ्रेंडशिप करें फिर उसको लूट खाएं, ऐसा कुछ तो नहीं है? ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं कि
जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है उसे बहुत ऑफर्स आते हैं। अगर मैं कहूँ आपको कि मैं जब एंकर थी तब भी ऐसा नहीं है कि प्रपोजल नहीं आते थे, चाहे ये पॉलिटिशियंस हैं, चाहे ये यूट्यूबर्स हैं, या कोई भी होता है। डेफिनेटली जो मर्द जात कही जाती है ना, वो मतलब उनको सिर्फ लड़की चाहिए, ठीक है, और वो सोचते हैं कि लड़की को सिर्फ पैसा चाहिए। बट मेरा नज़रिया ये है कि आप अपनी छवि अपने में ऐसा रखें कि आपको किसी का पैसा नहीं, आप अपने आप से इनकम जनरेट करें, आपको ज़रूरत ही ना हो किसी की। तो मेरा भी यही रहा, मेरे पास बहुत ऑफर्स आए, बहुत कुछ, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट लाइक एक्सेप्ट द लाइक थिंग्स। मतलब पैसों के चक्कर में ये पहली लड़की है जो मेरे ख्याल से नहीं पिंग ली होगी। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। पैसे आपको मैं बता देती हूँ, मतलब ऐसे ऐसे ऑफर्स आते हैं गर्ल्स को कि आप ब्लैंक चेक लीजिए और आप 1 डे के लिए आ सकते हैं। सीरियसली अगर मैं बात करूँ मेरे पीछे होने की, मैं पीछे अभी अगर मैं हूँ लाइक मैं मूवीज़ में या मुझे सॉन्ग्स नहीं मिल रहे, उसका सबसे बड़ा ये रीज़न है। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है मेरी डेट्स लाइक फाइनल हो जाती हैं, सॉन्ग है हमारा, कल शूट होना है हमारा हिमाचल में, बट नाइट में ही वो लोग क्या कहते हैं, अभी पैकिंग हो चुकी है मेरी, बट नाइट में ये कहते हैं कि मैम आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक उनका एक वर्ड होता है ना, काउच, कॉम्प्रोमाइज, कास्टिंग काउच, ठीक है, कास्टिंग काउच। तो मैं सीधा कहती हूँ नो, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा होता है, यही रीज़न है जो गर्ल्स जिनमें कुछ होता है वो आगे बढ़ना चाहती हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाती। यही कारण है कि जिसके कारण जो घर वाले हैं शायद मेरे ख्याल से जो अपनी लड़कियों को नहीं भेजना चाहते इस लाइन में, क्योंकि ये बताते हैं कि ये जो लाइन है लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। ये उन लड़कियों के लिए सेफ नहीं है जिनका दिमाग मैं कहूँ कि जो मैच्योर नहीं है दिमागी तौर पे, जो छोटी हैं, उनको क्या पता कि एक्चुअली मैं बताऊँ, अगर हम गर्ल्स ही समझ जाएं कि ये चीज़ नहीं करनी, तो ऑफ कोर्स वो किसी पर ट्राई ही नहीं करेंगे। अगर हम मेरी तरह सब मना करें तो डेफिनेटली सब क्या होगा, अपने आप ही ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा। बट वो गर्ल्स जो सीधा बोल देती हैं हाँ ठीक है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो माहौल वहीं से ख़राब होता है। उनको चीज़ें ये है ना, उनको सक्सेस चाहिए, और सक्सेस का शॉर्टकट एक ही है जो आपने बताया है। यस, और मैं अगर बात करूँ वो शॉर्टकट भी है, बट मैं अगर वैसे बोलूँ तो वो आपका सबसे बड़ा गहना एक्चुअल में हम कहते हैं। तो हम कितना फ्रीली बोल सकते हैं, अगर मैंने भी ऐसा कुछ किया हो या मैं ऐसा कुछ करने के लिए यस करती तो मैं शायद कैमरा पे नहीं बोल सकती, बट वो गर्ल्स इस बारे में बोल नहीं पाएंगी। ओके, मतलब जो बॉलीवुड में चलता है, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि लाइक बॉलीवुड में चलता है जैसे नेपोटिज्म वगैरह, अपने हरियाणा में अब तक तो ये चीज़ नहीं है, बट क्या कास्टिंग काउच जैसा कुछ सिस्टम है अपने हरियाणा में? डेफिनेटली है, अभी भी इवन जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो भी कास्टिंग काउच के बिना बहुत सारी मूवीज़ में नहीं जाते, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं। आपने देखा होगा कितने चैनल्स पे कितनी बाइट्स हैं उनकी, कितने न्यूज़पेपर्स में है, बट वो होता है, सब होता है। उनको ये लगता है ये चीज़ कुछ है ही नहीं। मैं कहती हूँ अगर ये कुछ नहीं है तो फिर लाइक कुछ है ही नहीं फिर दुनिया में, फिर तो आप फ्रीली कुछ भी करो ना। ओके, मतलब इस टाइप की आप जो है थिंकिंग रखती हो कि जिसको हम लोग इज्जत बोलते हैं कि वो बहुत मायने रखती है एक लड़की के लिए या किसी और चीज़ के लिए। हाँ, आप अपनी मर्जी से किसी के साथ हो, आप अपनी मर्जी से किसी के साथ रिलेशन या आपके फ्रेंड हैं या वट एवर जो भी आपका है वो आप कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कुछ पाने के लिए आप दे रहे हैं यार, वो चीज़ तो गलत है ना। जहाँ आपकी उससे कोई लाइक कोई थिंकिंग नहीं मिल रही, कोई प्यार नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, आई डोंट थिंक कि मतलब वो सही है। हाँ, आपको प्यार है, आपकी लाइक फीलिंग्स हैं, उसकी तरफ आप अट्रैक्ट हैं, वो चीज़ अलग होती है, बट कुछ पाने के लिए आप कास्टिंग काउच पे जाते हैं, वो मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। ओके, आपने हरियाणा बीट्स पे भी काम किया है, तो उनके साथ आपने जो काम किया है वो किस टाइप का काम था? क्योंकि वो एक मेरे ख्याल से टीवी चैनल जो है रन करते हैं, सैटेलाइट चैनल चलता है उनका, तो उस पर आपने किस प्रकार से काम किया? उस पर मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए। पहले तो मैंने कुछ पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ किए, हमारे दिल्ली कुरुक्षेत्र के जो भी पॉलिटिशियंस थे उनके इंटरव्यूज़ रहे। उसके बाद सेकंड हमारा आया बिन बुलाए रिश्तेदार, जिसमें हमारे हिसार के ही बहुत सारे सिंगर्स थे, जैसे राजू पंजाबी हैं, गौड जी हैं, मिस्टर गौड जी, ये हैं, इन सब के उनमें इंटरव्यूज़ रहे। और उनमें होता ये था कि हम सरप्राइजली जाते थे, उनकी डोरबेल बजाते थे। महिला हैं मिस्टर महिला, जिनके पीछे वो बनी है ना एक हैमर बना हुआ है, हो सकता है शायद मैं नहीं जानता हूँगा। और राम मेहर महिला, अच्छा, राम मेहर महिला, उनके घर भी हम पहुँचे थे, तो मतलब मज़ा आता था बहुत। हम सरप्राइजली जाते थे और बिन बुलाए रिश्तेदार ही बन के, तो ये था वहाँ पे। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट शो था वो था कॉलेज वाली कैंटीन। हम कॉलेजेस में जाते थे और वहाँ पे शूट्स करते थे बच्चों के साथ। लाइफ में ऐसा कुछ रहा हो जो बहुत बुरा घटा हो, सबकी लाइफ में घटता है, और ऐसा कुछ हमारे कैमरा पे आप शेयर करना चाहें?
वैसे ही मैं जल्दी से शेयर नहीं करती, डेफिनेटली सबकी लाइफ में फेज आते थोड़ा टाइम हैं। ले लेते हैं, 2 मिनट कैमरे को ब्रेक दे दें। नहीं, ओके, मैं बहुत सही फील कर रही हूँ। कैमरा तो वैसे ही मेरी जान है, अगर मैं बीमार होती हूँ तो मेरे फ्रेंड्स मेरे आगे कैमरा ओपन कर देते हैं और मेरी स्माइल अपने आप आ जाती है। देखा है मैंने, रील्स वगैरह बहुत बनाती हैं आप, फोटोज़ मैंने आपकी देखी है। अभी तो मुझे जैसे स्टेटस दिखते हैं, मैं देखता हूँ जब भी मुझे सबसे ज़्यादा स्टेटस आपके ही दिखते हैं। हाँ, मैं डेफिनेटली, मुझे फ़ोटोज़ बहुत पसंद है, वीडियोस पसंद है, और मैं चाय लवर हूँ। आजकल मैं चाय पे वीडियो बना रही हूँ। आपका भी पोस्ट मैंने चाय का मेरा देखा मेरा था। चाय वाला देखा था एक, मैंने एक पोस्ट की थी, क्या नाम था, एक्टर चाय वाला के नाम से, और उसी के थ्रू जो है आज हमारी बात हो रही है। डेफिनेटली, तो मुझे लगा ये भी चाय लवर हैं, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं, तो मुझे बात करनी चाहिए। तो मैं आजकल जो वीडियोस हैं इंस्टाग्राम पे चाय लवर के नाम से बना रही हूँ, चाय लवर मोनिका जोहर, ओके, ये रहता है जी। मतलब अपना प्रमोशन कर दिया साथ में, अपने ना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो दे दिया चाय लवर। Yes. ओके, हाँ, तो हम कुछ पूछ रहे थे आपसे अबाउट योर लाइफ का कुछ ऐसा टाइम जो आपने अब तक शेयर नहीं किया और हमारे साथ शेयर करना चाहें। एक्चुअली एक टाइम ऐसा था हमारी लाइफ में जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीच करती थी। मेरी सैलरी ठीक थी, लेकिन हुआ ये कि मैं बहुत मूडी हूँ, मैंने वो रिज़ाइन किया, और उसके कुछ टाइम बाद ही मेरे हस्बैंड की कुछ टाइम के लिए 1.5 ईयर के लिए जॉब नहीं थी। तो वो जो क्राइसिस था, मतलब वो झेला हमने, लाइक मनी क्राइसिस रहा हमारी फैमिली में। बट उसमें भी उसमें अभी मैं अगर बात करूँ, वो सेम थिंग मैंने वहाँ शूट के लिए मेरा अप्रोच चल रहा था। दे सेड कि मैम 1.5 लाख हम आपको चेक दे रहे हैं, आप आ जाइए और कल शूट है। बट मैंने उस टाइम भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। बट ठीक है, टाइम था, वो चला गया। उसके बाद फिर मैंने अपनी जॉब ज्वाइन की, फिर मेरे शूट्स और ये सब ओके है, कोई इशू नहीं है। बट मैं ये कहती हूँ कि हमारी लाइफ में जो भी सर्कमस्टेंसेस आते हैं, ये चीज़ें आती हैं, सिचुएशंस होती हैं, वो निकल जाती हैं। चाहे वो गर्ल है या बॉय है, हमें थोड़ा सा धैर्य से हमें उस भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, और वो इजीली निकल जाता है। तो मैंने भी वही किया और हो गया। किस टाइप का काम करने में आप जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो? अगर मान लो कि प्रोजेक्ट मिले, एक मूवी जो है वो आपने शाइन की, तो किस टाइप का करेक्टर आप करना चाहोगे? कैरेक्टर मुझे चुलबुली लड़की का, ऐसी लड़की जो बिंदास हो, जैसे किसी की परवाह ना हो, वो सिर्फ अपने लिए सोचे, खाए पिए ऐश करे, और उसे किसी का भी बाउंडेशन ना अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, लाइक दिस। यस यस यस, बिल्कुल। अगर आप खुश हैं तभी आप दूसरों को खुश रख सकते हैं, मेरा मानना ये है। सबसे पहले आप खुश रहें, तभी आपके साथ वाले खुश रहेंगे। जैसे अगर मैं ही रोने वाली होती या मैं रोतड़ होती, क्या आप मेरा इंटरव्यू लेते? नहीं, जैसे फ्लाइट में होता है ना कि खुद की पेटी पहले बांधें, दूसरों को बाद में आप लोग बचा पाएं। यस, डेफिनेटली, पहला अपना पेट भरें, फिर दूसरों को देखें, सेम थिंग। तो आपने लव मैरिज की कि अरेंज मैरिज की? ओह माय गॉड, ये मेरा ख्वाब अधूरा ही रह गया, और अच्छा हुआ मैंने लव मैरिज कृपा करके आप रोए ना, अपने आंसू जो है वो दिख रहे हैं यहाँ पे, आपके आंसू। एक्चुअली अगर मैं लव मैरिज करती तो पता ही नहीं मैं किसको चुनती, पर मेरे मॉम डैड ने ठीक है चूज़ किया, अच्छा था। और उसके बाद मुझे भी अक्ल आई, और कोई और होता तो पता नहीं मैं कहाँ होती, डेफिनेटली। बट आई एम वेरी हैप्पी। शायद कोई बच गया होगा ना, कि किसी की किस्मत अच्छी रही होगी जो। जी, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत थैंकफुल रहते हैं, वो डेली थैंक्स कहते हैं कि मुझे तुम मिली। अब मुझे नहीं पता वो किस लिए कहते हैं। ऐसा कुछ की लाइफ में, जैसे अबाउट योर बॉयफ्रेंड, जी, तो वो भी रहे हों, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की को मेरे ख्याल से कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी ने प्रपोज ना किया हो कभी, जो है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में ना रही होगी। मैंने तभी आपको पहले बोल दिया कि अगर मैं उसे चूज़ करती, मैं कुछ भी चूज़ करती, तो वो गलत डिसीजन होता। मैं आज भी एक्सेप्ट करती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने जो चुना वो ओके था, और मैं चुनती तो अभी घर में बैठी होती घूंघट में या साड़ी पहन के, डेफिनेटली। कोई ऐसा आया कि हाँ ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी? बहुत आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई अपना इंतकाम दिखा नहीं पाया? नहीं, डेफिनेटली चांस ही नहीं मिला किसी को। जी। तो आपने जो है म्यूजिक एल्बम किए हैं कभी? म्यूज़िक एल्बम में मैं इंटरेस्टेड हूँ डेफिनेटली, बट मेरे को मेरी टाइप की चीज़ें नहीं मिलती। या तो शॉर्ट ड्रेसेस के लिए बात होती है, या फिर कुछ किसिंग सीन या रोमांटिक, तो वो मैं नहीं कर सकती। मैंने जो आपको ऑलरेडी कहा, मुझे एक नीट एंड क्लीन काम चाहिए। अगर होता है और इसमें ठीक है, आप डांस और कुछ भी एक्ट है वो हो सकता है, दैट्स इट। तो अगर आप बॉलीवुड में कहीं पे भी जाते हो काम करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको जो है जो शॉर्ट्स ड्रेसेस की आप बात कर रही हो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? किसिंग सीन्स वगैरह है नहीं। इसीलिए पहले ही बताया गया है कि मेरा ये क्राइटेरिया है और मैं इसी में रह के काम करना चाहूँगी।
तो कभी ट्राई किया है कि हम रामायण जैसे कोई सीरीज में काम कर लें? हाँ, मैं कर सकती हूँ उसमें भी कर सकती हूँ। बट मैं बात करूँ ना, मेरे हस्बैंड सिर्फ इतनी छूट देते हैं कि तुम विद इन सिटी या आसपास काम कर सकती हो, तुम्हें बॉम्बे नहीं जाना है, अदरवाइज मैं बॉम्बे चली जाती। ओके, फेवरेट एक्टर कौन आपका? कोई नहीं है। बॉलीवुड वाला तो ना बताओ क्योंकि उनकी तो बहुत ज़्यादा फजीती हो रखी है। इसके अलावा बताओ। इमरान हाशमी पहले पसंद थे जब मैं छोटी थी, बट अभी मुझे फिलहाल कोई कोई खास पसंद नहीं है। पसंद देखो किस टाइप की है ये मैडम की। और मैम बोलती है कि मुझे किसिंग सीन से प्रॉब्लम है। तो मैंने बताया जब मैं छोटी थी, लाइक 12th के आसपास, उनकी फर्स्ट जो मूवी आई थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो गर्ल और दैट आशिक बनाया आशिक आपने, बनाया सबसे Awesome. बोल्ड फिल्म है ना वो। सबसे अच्छा लगा था मुझे वो मूवी देखने के लिए। मैं बहुत पागल थी बिकॉज हमारे घर में टीवी अलाउड नहीं था। तनुश्री दत्ता उसमें बहुत ज़्यादा वो दिखा रखी है ना। जी 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 जी, वो मुझे बहुत पसंद थी, बट अभी फिलहाल कोई नहीं। और अगर फीमेल की बात करें तो मैं अपनी फेवरेट हूँ। मतलब खुद ही अपना बस चला दिया, ठीक है। मैम आपकी अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहूँगा, क्या कुछ रहा है लाइफ में? ओके, जैसा कि मैंने बताया 2014 से जब मैं इसके लिए काम कर रही थी, यूट्यूब चैनल के लिए, तो कुछ कॉम्पिटिशन्स थे। डांस कंपटीशन मैंने विन किया अम्बाला में सबसे पहले, उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि मुझे कुछ करना चाहिए। देन मिसेस कुरुक्षेत्रा के लिए मैं गई, मैंने वो विन किया, फिर और मज़ा आया, फिर मैं सुपर मॉम कुरुक्षेत्रा मैंने विन किया। फिर मैंने अपना शहर छोड़ दिया कुरुक्षेत्रा, मैं हिसार में आ गई थी। और 2018 में मिसेस हरियाणा 2018 फाइनलिस्ट में रही। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, अब थोड़ा सा ठहराव हो जाना चाहिए, और कोविड आ ही चुका था, उसमें फिर कोई कॉम्पिटिशन्स चल ही नहीं रहे थे। देन अभी लास्ट 2022 में हमारा अभी हुआ अस्तित्व एंटरटेनमेंट की तरफ से मिसेस इंडिया, तो मैं फ़र्स्ट रनर अप रही हूँ अस्तित्व एंटरटेनमेंट की तरफ से, मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप। तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा वो क्राउन। और अगर आप मुझे पहले बताते कि प्री प्लान है ये इंटरव्यू, तो मैं अपना क्राउन लेके आती और थोड़ा सा अच्छे से ड्रेसअप हो के आती, मुझे अच्छा लगता। ये गलती आपकी है ना कि आपने मुझे एंड टाइम पे बताया कि हाँ आप आ जाएं हमारे पास। मुझे याद आया कि आपने बताया, कहा था कि आप जब भी आएँ तो हमें बताइएगा। तो मैं आई और मैंने आपको मैसेज किया। मुझे थोड़ा पता था कि इतनी जल्दी इंटरव्यू होने वाला है मेरा। एक्चुअली में मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि आज ही हम जो है वो इंटरव्यू कर पाएंगे, क्योंकि मैंने सोचा था कि शायद 1 महीने के बाद आप जो है मुझे टाइम दे पाएंगी। एक्चुअली कल मेरे कॉलेज के इंस्पेक्शन है तो मुझे आना था, तो मैंने कहा ठीक है आज टाइम है तो हम कर लेते हैं। और जैसा कि आपने अचीवमेंट्स के बारे में मुझसे पूछा ही है, तो मुझे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। फेस ऑफ इंडिया अवार्ड जो कि चंडीगढ़ से मिला, और भी महिला सम्मान अवार्ड, ये सब 2018 के आसपास की ही बात है, जब हम टीवी इसके साथ टीवी चैनल के साथ साथ बहुत सारे सोशल वर्क कर रहे थे। हम कुछ जो संस्थाएं हैं हिसार की, उनके साथ हमने काम किया, चाहे वो मिशन ग्रीन था, चाहे वो एक बहुत सारे थे, मतलब मुझे अभी नाम भी याद नहीं है क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं उनके टच में नहीं हूँ। तो उनके साथ हमने फ्रीलांसिंग काम किया, हमें जहाँ पे अच्छा लगा तो लाइक हम जाते थे। उसके साथ एक और NGO था जिसकी मैं महिला प्रधान बोलते हैं उसको, प्रेसिडेंट में वो भी रही, उसका नाम था राह ग्रुप की। तो वो भी बहुत अच्छा टाइम था कि बहुत अच्छा लगता है आपको जब आप किसी के लिए काम करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो ऑसम। इतना सारा कुछ आप जो है वो मैनेज कैसे करती हो? एज ए कॉलेज में भी आप वाइस प्रिंसिपल जो है वो करती हो, एक्ट्रेस भी काम करती हो आप, एज ए एंकर भी आप काम करती हो, एज ए मॉडल भी काम करती हो, मतलब कौन सी चीज़ है जो खाती हो जिससे इतनी एनर्जेटिक रहती हो? अच्छा, मैं कुछ सप्लीमेंट्स ले लेती हूँ कभी कभी। प्रमोशन नहीं करना किसी भी कंपनी का। श्योर, तभी मैंने बोला मैं सप्लीमेंट्स लेती हूँ डेफिनेटली। बट हाँ, वैसे बात करूँ तो ये अगर आपके अंदर इच्छा है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कि अगर कोई काम है तो मैं 24 आवर्स काम कर सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं घर हूँ तो मैं घर पे बीमार हो जाती हूँ कि नहीं अब ठीक है मुझे रेस्ट करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। जी, थैंक यू सो मच। और कुछ बताना चाहोगे अपने बारे में? अपने बारे में मैं, और जो कभी नहीं बता पाई हो और हम मौका दे रहे हैं हमारे चैनल पे।
नहीं, मैं सोच रही हूँ कि ऐसे इंटरव्यूज वैसे हर महीने हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरे भी अंदर की जो चीज़ें हैं वो फिर निकले। नेक्स्ट डेट कब की रखें बताओ। नेक्स्ट मंथ रख लो, कोई इशू नहीं है। और इसके साथ मैं कहना चाहूँगी कि जो भी लेडीज़ हैं, अगर वो घर पे बैठी हैं, फ्री हैं, तो आप लोगों को भी एक कैमरा उठाना चाहिए, अपनी वीडियोस बनानी चाहिए और थोड़ा अच्छा फील करना चाहिए। यार आप बहुत सुंदर हैं और आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और अर्निंग तो होती ही है डेफिनेटली वीडियोस से। तो खुद की अर्निंग बताना चाहोगे कि आपकी खुद कितना अर्न कर पाती नहीं, है? मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ अभी फ़िलहाल, सिर्फ कॉलेज से अर्निंग आ रही है मेरी। और पहले मैं मोज ऐप में काम कर रही थी, वहाँ मुझे पर मंथ अच्छी अर्निंग आती थी, बट बीच में फिर स्टॉप हो गया, अभी कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। ये जर्नी जो है जैसे शॉर्ट वीडियो की, टिकटॉक से आपकी भी स्टार्ट हुई सबकी, क्योंकि टिकटॉक वालों को बहुत गालियां देते हैं लोग। एक्चुअली टिकटॉक की बात करूँ, जब टिकटॉक बिल्कुल बंद होने वाला था मैंने तब वीडियोस शुरू करी। मैं बहुत पीछे ही थी इस चीज़ मतलब में। मैं ये चीज़ समझूं कि टिकटॉक बंद करवाने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा। नहीं, वो मेरा हाथ नहीं था, वो मेरे फ्रेंड का हाथ था। वो जिस भी ऐप में काम करता है, वो जब वीडियो बनाता है सेकंड डे ही ऐप बंद हो जाती है। अगर आपने भी कोई ऐप बंद कराना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ बता देता हूँ कि इनका फ्रेंड अगर मेरी वीडियोस देख रहा है तो कृपा करके अभी बंद करें। वीडियो को गलती से भी लाइक मत कर देना। आई रिक्वेस्टेड टू यू कि गलती से भी वीडियो लाइक नहीं हो जानी चाहिए मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कहीं कल को मुझे ऐसी खबर मिले कि विजय शर्मा का चैनल बैन हो गया। चैनल नहीं, चैनल को वो प्रमोट करते हैं। कोई भी जो शॉर्ट वीडियो ऐप है ना, चाहे वो स्नैपचैट रहा या कुछ भी, इनके आते ही मेरी पेमेंट भी बंद हो जाती थी और ऐप भी बंद हो जाता था। नहीं, मैं इस चीज़ से डरता हूँ ना कि कहीं मेरा चैनल तो बंद हो ही हो, कहीं लाइक करने से पूरा यूट्यूब बैन ना हो जाए। बहुत लोग इसके साथ जुड़े, मेरे ख्याल से बिलियंस में ट्रिलियंस में लोग जो है वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। जी जी जी। और वैसे मैं फ़िलहाल आपको बता देती हूँ कि मैं इन सब चीज़ों के साथ साथ फ्रीलांसिंग करती हूँ। ये जो भी चीज़ें हैं, मैं नर्सिंग कॉलेज जो कि हिसार में है, महर्षि दयानंद, उसमें वाइस प्रिंसिपल हूँ और एसोसिएट प्रोफेसर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है, आप अपने जो कहते हैं ना नवरात्रि के माता के 9 रूप, तो आप एज अ बीइंग अ लेडी आप अपने भी बहुत सारे रूप बना सकती हैं कि अब कहाँ पे आप। सुनिए, मैंने एक लाइन तिरिया चरित्र नाम सुना है मैंने, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। ये बिल्कुल सही है, तिरिया चरित्र मतलब लड़की अगर अपने पे आए तो वो आपको सारे चरित्र दिखा देती है। और बस आगे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने मुँह मियाँ मिठू नहीं बन सकती। तो थोड़ा सा सिंपल सी बात है कि लड़कियों से भैया बच के रहना चाहिए, ये मेरी पर्सनल हिदायत है। मैम आप भी यही कहना चाहोगे मेरे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों से बच के नहीं, उनसे कुछ सीखना चाहिए। मैम हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहोगे? बहुत ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं करते, बिकॉज आपको भी मेरे ख्याल से कहीं जाना था। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो भी आप मुझे देख रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि आप भी ऐसा मटेरियल पसंद करें कि लोग जो ये अश्लीलता है उसको थोड़ा कम करें टीवी पे भी, और जिसका बच्चों पे भी इफेक्ट जाता है। एंड इनको सपोर्ट करें, लाइक करें, और मुझे तो आप करेंगे ही ना। जी, एक चीज़ अश्लीलता पे आपने बोली, हरियाणा में इंस्टाग्राम पे अश्लील वीडियोस बहुत चलते हैं, देखें आपने? उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल ये चीज़ जो है वो रही है। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप उन्हें देखेंगे नहीं तो लोग दिखाएंगे नहीं। आप उन्हें देखना बंद करें, आप उनके अगेंस्ट एक्शन लें, तो यही होगा। आपके बच्चों का फ्यूचर भी ओके रहेगा और हमारा तो रहेगा ही ना। थैंक यू सो मच मैम, हमें इतना टाइम देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और ये मोनिका मैम थे हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा, बहुत फ्रेंडली इनका नेचर है। और जैसे इन्होंने बताया कि चुलबुली टाइप की है, तो इनको मैं पिछले कितने दिनों से जानता हूँ, मैं कई दिनों से जानता हूँ मेरे ख्याल से। और सच में मैम जो है वो बहुत अच्छे हैं और ऐसा ही इनका नेचर है। और चाय लवर इन्होंने बताया, तो ये भी हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट करें। इनका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो जाके जो डिस्क्रिप्शन है वो आप लोग ज़रूर चेक करें, वीडियो शेयर करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।